नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर जी महाराज की मुनि श्री चंद्र प्रभु भगवान निरामय सागर महाराज की पूज्य निरापक प्रसाद सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। डोंगरगढ़, डोंगर यानी होती छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उसी के कारण से इस शहर का नाम डोंगरगढ़ पड़ा। यहाँ पर बहुत सी आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ हैं और कई वर्ष पहले जैसे भारत की विशेषता होती अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, उसी को लक्ष्य रख कर के छत्तीसगढ़ शासन ने सभी धर्मों के लिए, ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लिए अपनी उनकी जो उपासना करने वाले हैं, एक एक पहाड़ी इनके लिए अपने तीर्थ क्षेत्र के दे दी जावे, ताकि इस सभी धर्मों के जो उपासक हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी धार्मिक आस्था का परिचय दे सकें और अपने अनुष्ठान आदि करके अपने पुण्य अर्जन कर सकें। कितनी व्यापक दृष्टिकोण है। ये सब विशेषताएं इस भारत की है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा जो होती है ना, इसका परिचय किसने कराया है? पूरे विश्व को यदि गुरु शिष्य की परंपरा कराने वाला कोई व्यक्ति है, देश है, तो इतने 170 देशों में एकमात्र भारत देश है जिसने गुरु शिष्य परंपरा को अवगत कराया है। चाहे भगवान राम के समय की बात हो या श्री कृष्ण के समय की बात हो, या जितने भी आप उठाकर देखेंगे इतिहास में, तो वहाँ पर जितने भी राजा महाराजा आदि रहते थे, शासन करने वाले रहते थे, वो अपने ऋषि मुनि गुरुओं के मार्गदर्शन में कार्य करते थे, पूरी अपनी सत्ता संभालते थे, चलाते थे, और उसके बाद में कहीं दिक्कत आती थी तो उन गुरुओं के पास जाकर आशीर्वाद लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे। क्योंकि सब जानते हैं कि जो जिनने घर का त्याग कर दिया, मोह माया का त्याग कर दिया, जिनका लक्ष्य एकमात्र पर कल्याण है, जनता की सेवा, जनता का हित हो, जिनके ऐसा लक्ष्य रहता है, तो एक तो चुनाव के द्वारा जब प्रजातंत्र आता है तो जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जनता का वह प्रतिनिधि करता है, जनता का सेवक। लोग कहते हैं ना, हम इस संस्था के ट्रस्टी बन गए। क्यों भाई? ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टियन होता है सत्य, विश्वास होता है, हम उसके विश्वास हैं, यानी सबसे बड़ा विश्वास पात्र सेवक हैं। ट्रस्टी का मतलब मालिक नहीं होता है, हम उसके सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं, ये उसका अर्थ होता है। तो गुरु परंपरा का जो शिष्य की परंपरा के लिए अवगत कराने में भारत को नाम जाता है, और पूरे विश्व में भारत के लिए उसका नाम आता है। उसी परंपरा में जिस समय भगवान महावीर स्वामी समुद्र में विराजमान थे, और उस समय की घटना सबको मालूम है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितने दिन निकल गए? 2 महीने 6 दिन। समय कितना निकल गया? 2 महीने 6 दिन, मतलब 66 दिन निकल गए। उस समय भी प्रभु की वाणी नहीं खिली। उसका कारण क्या था समझ में आया? पूरा समुद्र 1 योजन भरा, सभी 12 सभाएं लगी हुई हैं, सभी असंख्यात देवी देवता विराजमान हैं, तिरंत विराजमान है, मनुष्य मुनि, सब कुछ होने के बाद भी प्रभु की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। कारण क्या था? हाँ, उस वह योग्य शिष्य का वहां पर अभाव था। और फिर जब 14 में इंद्र को समझ में आया कि ऐसा क्या हो सकता है, सबको घटना मालूम है कि वह उस समय के महान जो विज्ञ थे, ऐसे
विद्वान थे, उनके पास में जिनका नाम था गौतम जी था, है ना, इंद्रभूति गौतम था, उनके पास पहुंचते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तब भी वहाँ पर अहम टकराता है कि मैंने बड़े बड़े वेद तो पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन ये प्रश्न समझ में आया कि इस प्रश्न आज तक मैंने इसको जाना ही नहीं है। 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, पंचाशी क्या होती है, ये समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसी क्या है। यदि मैं बोल दूंगा हमें नहीं मालूम तो मेरी इज्जत घट जाएगी। मान का ये आती है ना, कहा जाता है कि मनुष्य जो है ना, ये पहले मनुष्य किसका पूर्वज माना जाता है, बंदरों का। बंदर, इसका जो मनुष्य जो बना ना, वो बंदर के हिसाब से पहले थे, वो आगे सुधार होते होते मनुष्य बन गए। ऐसा कुछ फिल्म भी बनी है ऐसे ही ना, ऐसा विज्ञान बताता है ना। तो उस समय कहा जाता है कि उस समय बंदर की पूंछ रहती है, अभी भी रहती है, मनुष्य की नहीं है, लेकिन संस्कार तो है ही है, ये संस्कार नहीं है। तो एक व्यक्ति ने लिखा है, रे मानव हम तेरी पूछ कम नहीं होने देंगे। हमको नहीं पूछा गया, हमें नहीं बुलाया गया, हमसे श्रीफल नहीं चढ़ाया गया, हमको सम्मान नहीं मिला। एक पूछ कर आती है ना, एक पूछताछ कार्यालय होता है, इंक्वायरी ऑफिस उसको बोलते हैं, और एक पूछ होती है, और एक टेलर पूछ होती है। तो हे मानव, हम तेरी पूछ कम नहीं होने देंगे, तू बानर की परंपरा का है, तुमको बानर की परंपरा का बना रहने देंगे। अब विचार करो कि यदि हम मान आदि कसाय करेंगे, ये पूछ वाली बात करेंगे तो कैसे होगा। अभी सब जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जो सबसे पहले गौतम गणधर हुए, शिष्य बने, उन्होंने जाकर के जब ये बोला कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ समुद्र में विराजमान ऐसे 3 लोग के नाथ के दर्शन करते हैं। उसके पहले मान स्तंभ के दर्शन करके हैं, और उस समय उनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सोचो, एकमात्र जिनेंद्र प्रभु के दर्शन से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। सम्यक दर्शन का कारण है जिनेंद्र भगवान के जिनालय मंदिर प्रतिमाएं सम्यक दर्शन के कारण होते हैं कि जिसको देखकर तिरंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तिरंच को बुद्धि, सम्यक ज्ञान तो बुद्धि होती नहीं है, आपके प्रश्न समझ नहीं पाते क्या कर रहे हैं, कौन से पदार्थ हैं, क्या अस्तिका है। बीज रास्ता के दर्शन जैसे करता है, सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। अंदर में उसके ढंग से कर्मों का जो असाधा कर्म उपशम चलता रहता है, तब इस ढंग से हो जाता है, उनकी स्थिति अंतर कुड़ी आ जाती है, उसमें कारण बन जाता है। तो मान कसाय का एक प्रभाव पड़ता है कि जब मान गल जाता है तो सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। तो वहाँ महावीर स्वामी की परंपरा में उनके ऐसे गुरु जो थे महावीर स्वामी, उनकी शिष्य परंपरा में गौतम गणधर जी आ गए। ये गुरु शिष्य परंपरा की आपको बात बता रहे हैं, आज के लगभग 2550-47 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब उसी परंपरा में आचार्य महाराज जी भी सब जानते हैं, और कल कमेटी वालों ने कहा, निवेदन किया था कि कुछ ऐसी बातें आचार्य की बता दें संस्मरण, ताकि हमको अच्छा लगे और प्रभु भक्ति गुरु भक्ति में हमारे भाव और आगे विकसित हो जावे। यहीं की घटना बता रहे हैं, 2017 की घटना, शायद आपने सुना भी होगा। उस समय आचार्य श्री का संयम शरण महोत्सव कार्यक्रम यहाँ होने वाला था, और परम पूज्य आचार्य महाराज जी कितनी दूर से बिहार करते करते पूरा बीना बाड़ा जबलपुर और मंडला होते हुए बैहर बालाघाट के पास छुई खदान होते हुए यहाँ पर गर्मी में आए थे, भीषण गर्मी में यहाँ पर आए थे। हमको ऐसा लगता है डोंगरगढ़ का ऐसा प्रभाव है, जब भी आचार्य श्री यहाँ पर आते हैं लंबा चौड़ा बिहार करके ही आते हैं, जैसा कभी महाराष्ट्र से 500 किलोमीटर चल करके यहाँ पर डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पर पधारे आचार्य श्री। तेज गर्मी थी, और यहाँ पर आचार्य महाराज उस दिन केसरंज भी किया था, अप्रैल की बात है शायद, केसरंज हुआ था, और सुबह सुबह पारणा थी आचार्य श्री की, और से उस दिन शायद हमने भी उपास कर लिया था आचार्य के साथ में, क्योंकि गुरु के साथ में कार्य करने से अपना काम आसानी से हो जाता है, ढके ढकाए चल जाता है। तो इस हिसाब से अपने उसे कर लिया था। सुबह आचार्य की पारणा थी, और गर्मी में आचार्य कुछ भी बत्ती नहीं करवाई। उस समय
सभी महाराज जी ने निवेदन किया कि उसे घी वगैरह लगा दें पैर में कुछ ऐसा, तो ऐसे नहीं कर दिया, नहीं किया। अब साथ में जो महाराज जी थे, नीरज सागर जी, निष्काम सागर महाराज जी, हम नीचे यहाँ बैठे थे, क्योंकि पारना गर्मी के समय उपवास थोड़ा कठिन हो जाता है, सब जानते जो करने वाले ना, जब 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो उस समय उपवास करना, कीसरंज करना, और इतना चल करके आए, कैसा है। तो हमारे भी उसने उपवास था, तो मैं आराम से बैठा था। तो उस समय कहा गया कि महाराज जी आप ही निवेदन कर लो आचार्य सिंह से कि साथ बही बत्ती करवा लें, इतनी गर्मी है तो थोड़ा उनके लिए अच्छा रहेगा। अब हमने सोचा कि अब मान लो आचार्य सिंह ना ही कर दी, इनकार कर दिया, तो अब हमारी खुद की पाड़ना है, अपना हम अपनी पाड़ना क्यों खराब करें। सोचा बाबा महाराज जी का निवेदन हुआ तो हम चलो ट्राई करके देते हैं। पुराने व्यापारी क्या होता है ना, एक कहावत आती है कि जो बुखार में भी काम करे उसको कहते हैं व्यापारी। अन्यथा नहीं लेना आप लोग, एक जनरल बता रहे हैं, जो बुखार में भी काम करे उसको कहते हैं व्यापारी, और काम देख करके जिसको बुखार आ जाए, काम देखकर जिसको बुखार आ जाए वो कहलाता है सरकारी। आप बोलो, हमने व्यंग्यात्मक नहीं, मतलब एक जनरली लोग बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, इस हिसाब से बोला। तो उस हिसाब से चलो पर प्रयास करते हैं, अधिक सेवा का अवसर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कर्म निद्रा का साधन मिल जाएगा, पुण्य होगा तो मिल जाएगा, पंचायत को प्रयास करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या हुआ, अपन निवेदन किया। कृत कार्य अनुमोदना, 3 चीज जैन दर्शन में बताई गई हैं, तीनों का फल एक सा रहता है। हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे आहार दान की प्रक्रिया हो, किसी के दान की प्रक्रिया हो, आप ताली बजा के अनुमोदना करते हैं उतना ही पुण्य मिलेगा। आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं है मान लो इस ढंग से करने की ना, जब आहार दान हो, औषधि दान हो, आवास दान हो, क्षेत्र का निर्माण हो, कहीं भी हो, तो आहार दान देने वालों से मैं कहना चाहते हैं कि आप भागम भाग नहीं करें, अपने पुण्य में विश्वास करें, अपनी नवदा भक्ति का प्रयास करें, और जैसा आपको मिले उसमें संतोष रखें।